हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। देश में महंगाई दिन पर दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि जनता का जीना मुहाल हो गया है। लगातार तेल के बढ़ते दामों से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। आज पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। अब दिल्ली में पेट्रोल 99.16 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी दिल्ली में डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रतिदिन अपडेट होती है। महंगाई ने हर किसी को रुलाकर रख दिया है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और हालात ये है कि हर महीने किसी न किसी रूप में महंगाई दस्तक देती हुई रसोई तक पहुंचती है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर हमने बाजार का जायजा लिया तो एक आदमी से लेकर दुकानदार और व्यापारी बढ़ती महंगाई से नाखुश नजर आया। बढ़ती महंगाई को लेकर राजनीतिक पार्टियों और किसानों ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में तेल की लगातार बढ़ती कीमतों के चलते किसानों ने ट्रैक्टर को रस्सियों से खींचते हुए प्रदर्शन किया और जताया कि इतनी कीमतों के चलते किसान खेती करने में असमर्थ होते जा रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रवक्ता सुबे सिंह बूरा ने कहा कि तेल की कीमतों के बढ़ने से खेत में ट्रैक्टर या सिंचाई के लिए डीजल इंजन चलाना किसानों के बस में नहीं रहा है। सोनीपत में जिला उपायुक्त के माध्यम से भाकियू के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ किसानों के बिजली के पेंडिंग कनेक्शन, धान का न्यूनतम मूल्य बढ़ने और 3 कृषि कानून में संशोधन की मांग को लेकर ज्ञापन भेजा है। वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन तेज करेंगे। दिल्ली NCR में गर्मी ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड, लेकिन शाम तक बारिश से मौसम हुआ सुहावना। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस में जारी अंतर्कलह पर चुटकी लेते हुए कहा कि पार्टी में जारी विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। विज ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक कुमारी शैलजा को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हम तो रोज देखते हैं कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे के कार्यक्रमों को बायकॉट करते हैं। उधर किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि किसान नेता आंदोलन को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए और अब वो लोगों को जान से बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर उन्होंने कहा कि भारत महात्मा गांधी का देश है, जहां हर किसी को प्रदर्शन करने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। प्रदेश में कच्चे सफाई कर्मचारियों को राहत देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सभी कच्चे सफाई कर्मचारी पेरोल होंगे। अंबाला छावनी नगर परिषद के 113 कच्चे सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर कर दिया गया है। शुक्रवार को गृह मंत्री अनिल विज ने खुद सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए पुराने कच्चे सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर कर दिया गया। अब इन सभी को पूरे सरकारी भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में अभी तक 2800 कच्चे कर्मचारियों को ऑन रोल पर लिया जा चुका है। वहीं पक्के किए गए सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमारी 8 से 9 साल की मेहनत आज सफल हुई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नांगल चौधरी में उत्तर भारत के बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निगम के आला अधिकारियों के साथ हब की तैयारियों की बैठक की समीक्षा भी की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग लगाने को प्राथमिकता दें। नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के खुलने से दक्षिण हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा और महेंद्रगढ़ के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। पृथला विधायक नयनपाल रावत ने शुक्रवार को चंदावली गांव स्थित अपने कार्यालय पर कई विभागों के अधिकारियों की मीटिंग ली। इस दौरान मीटिंग में सीएम की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने में कोई भी कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नारायणगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर आरोपों के तीर चलाए। उन्होंने किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। शैलजा ने कहा कि सरकार ने अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति सहानुभूति न दिखाकर किसानों को आतंकवादी कहकर उनका अपमान किया है। शैलजा ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है जो सबका पेट भरता है और किसानों की बदहाली बीजेपी की गलत नीतियों के वजह से हुई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार महंगाई को कम करने में नाकाम है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर शैलजा ने कहा कि ऐसे समय में सरकार को मुनाफाखोरी बंद कराकर लोगों की परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के विधायकों की प्रदेश प्रभारी से मुलाकात के बाद शैलजा ने कहा कि संगठन में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने तोशाम के सिडान गांव में शहीद राजवार सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान भावुक हुई शहीद की पत्नी को किरण चौधरी ने गले लगाकर सांत्वना दी। किरण चौधरी ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में लोगों को जल्द स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए भिवानी मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 7.5 साल बीत चुके हैं, फिर भी बीजेपी सरकार ने उसके ऊपर एक ईंट भी नहीं लगाई है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 46,617 नए मामले आए सामने। 853 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 127 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर 98.59% हुआ। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का फिर ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना, कहा जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए फरीदाबाद में तेजी से लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। वहीं वैक्सीनेशन पहले उन जगहों पर किया जा रहा है जहां ज्यादा भीड़ वाला इलाका है। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक 8.5 लाख लोगों के कैंप के जरिए वैक्सीनेट किया जा चुका है। अभी तक ज्यादा भीड़ वाली जगहों जैसे कि रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मचारी, कोर्ट परिसर कैंप के जरिए जज और वकील को वैक्सीनेट किया जा रहा है, क्योंकि वहीं पर ज्यादा लोगों का आना जाना होता है। इसके अलावा दूसरे कर्मचारियों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ के गांव बीगोपुर पीएचसी में वैक्सीनेशन अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। पिछले करीब 3 दिनों से लोग वैक्सीन लगाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों को तपती धूप में बिना वैक्सीन के ही लौटना पड़ रहा है। वहीं पूरा मामले को जानने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग अनजान बना हुआ है। पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर सरजीत का कहना है कि कुछ कर्मचारी कोरोना में अपनी ड्यूटी करने से बचने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन संघ चड़ूनी के पदाधिकारियों ने मासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस बैठक में जिला परिषद और पंचायती चुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी के लोगों को वोट न देने का फैसला लिया गया।
इसके साथ ही संसद घेराव को लेकर ग्रामीणों और शहरी स्तर पर महिलाएं और पुरुषों को अलग अलग कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी गांव-गांव जाकर संसद घेराव को लेकर लोगों की राय मांगेगी। ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को भी अलग से एक टीम गठित की गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान हर रोज नई रणनीति के तहत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिसार में कई किसान संगठनों ने मिलकर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध करने के फैसले के बाद अब किसानों और मजदूरों ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ असहयोग करने का बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला जिला प्रशासन की ओर से हिसार में 16 मई को किसान आंदोलनकारियों और पुलिस कर्मचारियों के बीच हुई झड़प के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे रद्द नहीं करने के कारण लिया गया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण न होने पर बेयापुर गांव के किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों के विरोध की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कृषि अधिकारियों से भी किसानों ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। किसानों ने कहा कि वो धान की खेती करते हैं। सरकार और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जागरूक करने के बाद उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जुड़ने के लिए धान छोड़कर कपास उगाया है, लेकिन अब उनका रजिस्ट्रेशन योजना के तहत नहीं हो पा रहा है। एनटीपीसी झाड़ली के ठेके कर्मचारियों ने मैनेजमेंट की कर्मचारी विरोध नीतियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रोष स्वरूप काले बिल्ले लगाकर काम किया। संगठन अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मैनेजमेंट बिना सोचे समझे बिना गलती के किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय नौकरी से निकाल देती है, जो कि असंवैधानिक है। फतेहाबाद में 2 वर्षीय बच्ची को एक दुर्लभ बीमारी का मामला सामने आया है, जिससे उसके परिजन परेशान हैं। बच्ची के परिजन इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। परिवार के मुखिया संदीप की 2 वर्ष की मासूम बेटी बड़ी ही दुर्लभ बीमारी की गिरफ्त में आ गई है, जिस कारण बच्ची का पेट फूलता जा रहा है और उसका खून बनना बंद हो गया है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची के इलाज के लिए कम से कम 35 लाख रुपए चाहिए, जबकि उसका पिता संदीप गांव में मजदूरी कर मुश्किल से 300-400 रुपए दिहाड़ी कमा पाता है। एक तरफ उनकी मासूम बेटी पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती है, उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। रुपयों का संकट और बच्ची की दिनों दिन बिगड़ती हालत ने उसकी हिम्मत को भी तोड़कर रख दिया है। परिवार बीते दिन गांव के मोजिज लोगों के साथ डीसी से मिलने फतेहाबाद पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर सरकार से मदद की गुहार लगाई। प्रदेश के कई जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को असर देखने को मिल रहा है। दरअसल करनाल में लिंगानुपात काफी बेहतर हुआ है। जिले में साल 2014 में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 886 थी, जो इस साल बढ़कर 901 पहुंच चुकी है। वहीं डिप्टी सीएमओ नरेश ने बताया कि अभी तक 35 सफल रेड की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई होती है, जिसमें कई बार दूसरे जिलों और प्रदेश के पीएनडीटी की टीम शामिल होती है। गोहाना में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त ब्लॉक स्तर कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में मुंडलाना ब्लॉक, कथूरा ब्लॉक, गोहाना तहसील के सभी विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा 2020 से डीए भत्ता रोके जाने और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी चर्चा हुई। साथ में कर्मचारी महासंघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मांगों को नहीं माना गया तो कर्मचारी सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं कर्मचारियों ने किसान आंदोलन धरने का भी समर्थन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सोनीपत में जिला परिषद के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के चलते जिला उपायुक्त ने नगर परिषद के चुनाव के लिए आरक्षित सीटों को लेकर ड्रॉ की प्रक्रिया अपनाई है। जहां सोनीपत में 24 सीटों में से 11 सीटों पर इस बार महिलाएं प्रतिनिधित्व कर
करती नजर आएंगी, यानी कि महिलाओं का वर्चस्व इस बार बढ़ने वाला है। प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को 50% हिस्सेदारी के साथ स्थान दिया है। जानकारी के मुताबिक जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित नई कमेटी और तमाम लोगों की उपस्थिति में ड्रॉ निकाला गया। इसमें पर्ची के आधार पर वार्डों के आरक्षण किया गया। अंबाला कैंट में गर्मी के मौसम में अघोषित बिजली कट और कम वोल्टेज से नगरवासी परेशान। लोगों का कहना है ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, पिछले कुछ महीनों से रोजाना यही हाल हो रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कट से परेशान लोगों ने अंबाला कैंट भैरव मंदिर सड़क को जाम किया और सड़क के बीच दरी बिछाकर विभाग के विरोध भी किया। महम में गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। शहर के लोग पीने के पानी और बिजली कटौती से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि गर्मियों में पानी की खपत ज्यादा होती है, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि गर्मियों में बार बार बिजली की कटौती की जाती है, साथ ही घरों में पीने के पानी के नाम पर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। शहर के लोग कई बार अपनी समस्या को लेकर प्रशासन के अधिकारियों के बीच गए, लेकिन उन्हें हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। लोगों ने सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो संयुक्त रूप से अपनी समस्या के समाधान के लिए दबाव डालते हैं, तो अधिकारी उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देते हैं। जब इस मामले पर हमने सरकारी अधिकारियों से बातचीत की कोशिश की, तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अमरनाथ यात्रा को रद्द किए जाने के विरोध में शुक्रवार को सिरसा में श्री अमरनाथ सेवा समिति के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। समिति के सदस्यों ने मांग की है कि अमरनाथ यात्रा को बहाल किया जाए, ताकि शिव भक्त भोले शंकर का दर्शन कर सकें। श्री अमरनाथ सेवा समिति के सदस्यों ने उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि यात्रा को बहाल किया जाए। रोहतक जिले के सांपला बिजली घर के कर्मचारियों ने शुक्रवार को नवनियुक्त एसडीओ को उसके ही दफ्तर में बंधक बना दिया। दफ्तर के सामने बैठकर कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। यही नहीं, इन कर्मचारियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक इसी तरीके से एसडीओ का विरोध जारी रहेगा। पहले लॉकडाउन और अब लाइटडाउन, जिससे इंडस्ट्रियल क्षेत्र की कमर तोड़ दी है। दरअसल पिछले 6 दिनों में बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बिजली नहीं है, जिसके चलते उद्योगों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बिजली नहीं होने की वजह से काम ठप पड़ा है। इतना ही नहीं, कर्मचारी भी फैक्ट्री छोड़कर अपने अपने घर जाने को मजबूर हैं। प्रदेश भर में दहेज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला बल्लभगढ़ के हरिबिहार से सामने आया है, जहां लड़के वालों ने लड़की वालों के सामने दहेज की ज्यादा मांग कर दी। जब लड़की वाले ज्यादा दहेज ना दे पाए, तो लड़के वाले बारात लेकर रफू चक्कर हो गए और शादी करने से मना कर दिया। वहीं लड़की के दादा ने बताया कि लड़के वालों ने शादी करने के लिए दहेज में कार की मांग की थी, लेकिन लड़की वाले दहेज में मोटरसाइकिल दे रहे थे, जिसके लिए लड़के ने मना कर दिया और बारात वापस लेकर चले गए। वहीं बारात वापस होने के बाद लड़की वालों ने पंचायत बुलाई। पंचायत के दौरान फैसला लिया गया, लड़के वालों के खिलाफ पुलिस में दहेज मांगने का मामला दर्ज कराया जाएगा। सिरसा के हरिविष्णु कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने बरनाला रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। महिला थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला को मनाने का प्रयास किया। दरअसल अनीता के पति की मौत कोरोना से हुई थी, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। इसी तनाव के चलते आज वो ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची।
पीड़ित महिला को लग रहा था कि ससुराल पक्ष के लोग उससे उसके बच्चे को अलग करना चाहते हैं, इसलिए भूमन शाह चौक के नजदीक उसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला पुलिस की गाड़ी के नीचे भी लेट गई और एसपी को मौके पर बुलाने की बात पर भी अड़ गई। काफी देर तक ड्रामा करती रही और उसके बाद महिला को पुलिस समझाकर वापस महिला थाने ले गई। यमुनानगर में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची को पड़ोस में रहने वाले शख्स ही बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। दुष्कर्म की वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब मासूम अपने घर पहुंची। बच्ची की मां ने पुलिस में मामले की सूचना दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवा दिया गया है। यमुनानगर के दादूपुर हेड पर नहाने गए 4 युवक नहाने गए थे, जिसमें से 3 युवक पानी में डूब गए और 1 युवक बच गया। युवक ने दोस्तों के डूबने की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों की मदद से 1 युवक का शव मिल गया है, जबकि पुलिस 2 युवकों की तलाश कर रही है। कैथल पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी विवेक चौधरी ने बताया कि पुलिस ने नशा तस्करी रोकने के अभियान के तहत गुप्त सूचना के आधार पर गौशाला चौक के पास एक व्यक्ति की तलाशी ली, तो उसके पास से 3.5 लाख रुपए की 2 किलो 830 ग्राम अफीम बरामद हुई। यह अफीम बिहार निवासी रंजीत यादव ने अपने पैरों की पिंडलियों के ऊपर पन्नी में लपेटकर बांधी हुई थी। जानकारी के मुताबिक यह अफीम झारखंड से लाकर पंजाब तथा गोला चीका के क्षेत्रों में बेचने का काम करता था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब जल्द ही बड़े नशा तस्कर रैकेट का खुलासा हो सकता है।